आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की सफलता की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने नौकरी की तलाश छोड़ बतौर प्रगतिशील किसान बनकर नाम कमाया है। जी हां, उस व्यक्ति का नाम है रविंदर विष्ट। रविंदर विष्ट ने डॉक्टर वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना को अपनाकर चौंतरा ब्लॉक में योजना के अंतर्गत 27 लाख रुपए व्यय किए हैं। राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि के उपरांत कोई भी युवा अच्छी नौकरी के लिए ही प्रयास करता, लेकिन रविंदर विष्ट के मन में कुछ अलग करने की तमन्ना ने उसे न केवल अपनी माटी से जुड़ने का अवसर प्रदान किया, बल्कि अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी वह बन चुका है। युवाओं को नई दिशा दिखाते हुए रविंदर ने आधुनिक कृषि को अपनाया और आज जिला के प्रगतिशील किसानों में उनकी गिनती होती है। मंडी जिला के चौंतरा विकासखंड की ग्राम पंचायत मेन भरोला के निवासी रविंदर कुमार विष्ट ने कृषि में आधुनिक तकनीकों के समावेश तथा प्रदेश सरकार की कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए एक मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पॉली हाउस निर्मित करने के लिए 85% तक भुगतान किसानों को प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर वर्ष 2016 में रविंदर ने 40 वर्ग मीटर का पॉली हाउस घर के समीप ही स्थापित करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए कुल लागत 75,600 रुपए आई और 85% अनुदान उन्हें प्राप्त हुआ। वर्तमान में रविंदर के पॉली हाउस में टमाटर की फसल लहलहा रही है। उन्होंने लगभग 100 से 120 पौधे इसमें रोपित किए और करीबन 5 क्विंटल उत्पादन का अनुमान है। शिमला मिर्च, फ्रांसबीन व अन्य सब्जियां साथ में लगा रखी हैं, जिससे उनके पास विकल्प भी उपलब्ध है। घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने के बाद अन्य सब्जियां विक्रय कर वे अच्छी आमदन अर्जित कर रहे हैं। इनकी गुणवत्ता व पौष्टिकता के चलते घर गांव में ही ग्राहक सब्जी खरीद ले जाते हैं। सब्जी उत्पादन में रसायन खादों का प्रयोग न कर वे जैविक खेती के साथ जुड़े हैं। लगभग 7,000 रुपए की लागत का वर्मी ट्रेडा बेड उन्हें अनुदान पर कृषि विभाग की ओर से निःशुल्क प्राप्त हुआ है। इसकी क्षमता 3 क्विक मीट्रिक है और 1 बीघा भूमि के लिए लगभग 2.5 माह में पर्याप्त जैविक खाद उपलब्ध हो जाती है। उच्च शिक्षित किसान रविंदर यही नहीं माने और सिंचाई टैंक का बहुउपयोग करते हुए इसमें मछली पालन का कार्य भी आरंभ कर दिया। उनमें टैंक में इस समय हंगेरियन कॉप प्रजाति की मछलियां पल रही है। वे कहते हैं कि लगभग 1000 मछली बीज डालने के उपरांत 600 से अधिक मछलियां पल रही हैं। सर्दियों में ही आय का अच्छा साधन होगी। उनका कहना है कि मछलियों के अपशिष्ट पदार्थों से मिश्रित पानी की सिंचाई से खेतों को प्राकृतिक यूरिया की भी आपूर्ति हो जाती है। आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग ने उनके कार्य को काफी आसान बना दिया है और समय की भी बचत होती है। रविंदर का कहना है कि खेत जोतने का पूरा कार्य वे पावर वीडर से करते हैं, जिसकी खरीद पर उन्हें 15,000 रुपए अनुदान प्राप्त होता है। बूश कटर पर 10,000, चेन शो पर 5,000 रुपए तथा स्प्रे पंप पर कीमत का 50% अनुदान उन्हें मिला। विभाग से बीज लेकर वे नर्सरी भी स्वयं तैयार करते हैं और गोबर की आपूर्ति देसी गाय पालन से होती है। प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं तथा रविंदर कुमार विष्ट की कड़ी मेहनत व दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान लगी कृषि प्रदर्शनी में वे जिला भर में उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।